तो आज हम स्टार्ट करेंगे अब हॉब्स। और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हॉब्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो वीडियो आज रहेगा हॉब्स का, वो रहेगा हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एंड वॉर। तो ये चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हॉब्स ने क्या बोला जी? हॉब्स ने ये बोला कि देखो, एक स्टेट ऑफ नेचर होता है। स्टेट ऑफ नेचर जो होता है वो होता है एक लिविंग वर्ल्ड में। इस लिविंग वर्ल्ड में लोग रहते हैं। यहाँ पर देर इज़ नो पुलिस। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती। कोई कोर्ट्स नहीं होते। कोई लॉज नहीं होते। तो यहाँ पर जो लोग हैं, दे जस्ट ट्राई टू सरवाइव। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो डरे हुए भी होते हैं। डरे इसलिए होते हैं बिकॉज एनी वन कैन अटैक एनी वन। इसमें अटैक के सवाए आपसे कोई आपका सामान चोरी भी कर सकता है, कोई आपको मार भी सकता है। तो बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोग सिर्फ जी रहे हैं। ट्राई टू स्टे अलाइव। तो यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति होती है। और एक इस स्टेट ऑफ नेचर में हमेशा एक फाइट चल रही होती है, फूड की, शेल्टर की, सिक्योरिटी की। यहाँ पर किसी को सोसाइटी में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता। सब एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं। लाइफ जो है वो बड़ी एक प्रकार की फाइट सेंट्रिक होती है। तो स्टेट ऑफ नेचर एक बड़ी, आप सोचो कि ग्लूमी सी पिक्चर है। कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पिक्चर नहीं है उसके हिसाब से। क्योंकि वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में एवरी वन इज एट वॉर विद अदर। सब एक दूसरे से केवल और केवल लड़ाई करने में लगे हुए हैं। इस रीज़न से वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है वो फियर बेस्ड है, डेंजर बेस्ड है। तो लाइफ यहाँ पर क्या है? सॉलिटरी है। सॉलिटरी मीन्स आप अकेले से हो। पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटिश है। तो स्टेट ऑफ नेचर में इनसिक्योरिटी है और देर इज नो स्टेबिलिटी। लाइफ सॉलिटरी है, पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटिश है। तो इसकी वजह से क्या है कि लाइफ में कोई, पहली बात तो मीनिंग नहीं है। तो ये प्रकार की एक पिक्चर वो पेंट करता है। अब इस पिक्चर को वो एक्सप्लेन करता है कि भाई, टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर, टू एस्केप दिस कंडीशन, होता क्या है कि पीपल क्रिएट अ स्टेट। तो स्टेट यहाँ पर किस लिए बन रहा है जी? टू एनफोर्स पीस, प्रोटेक्ट पीपल। तो हॉब्स ये कहता है कि भाई स्टेट इस कारण से बनता है। यानी कि अब देखो, हॉब्स ये बोल रहा है कि देखो, आप स्टेट ऑफ नेचर में थे, लाइफ यहाँ पर ब्रूटिश थी, आपने स्टेट बनाया, लाइफ में यहाँ पर सिक्योरिटी आ गई,
पीस आ गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इस तरीके से हॉब्स अपनी थ्योरी को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये बात बोलें तो अब ये चीज़ क्लियर होगी कि जो स्टेट ऑफ नेचर है फॉर हॉब्स, वो कोई हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर वो कोई हाइपोथेसिस नहीं दे रहा, वो रियल ह्यूमन बिहेवियर बता रहा है। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब स्टेट नहीं होता है, व्हेन देयर इज नो स्टेट, दिस इज हाउ लाइफ इज। और अगर स्टेट कहीं पर नहीं है और वहां पर लाइफ ऐसी है, तो इस लाइफ को ओवरकम करने के लिए वो कहता है कि स्टेट जो है वो एक फाउंडेशनल एलिमेंट इमर्ज करता है इन पॉलिटिकल अथॉरिटी। फाउंडेशनल एलिमेंट। और ये पूरी थ्योरी वो देता है अपनी किताब में जिसका नाम है लीवियां था। तो इस लीवियां था वाली बुक में वो क्या करता है कि वो एक्सप्लेन करता है एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन। ये प्री पॉलिटिकल कंडीशन कौन सी है जी? जो हमने अभी देखी, स्टेट ऑफ नेचर वाली। और यहाँ से वो प्री पॉलिटिकल कंडीशन से वो कहता है कि इधर फोकस, क्योंकि सारा गेम होता है सेल्फ प्रेजर्वेशन पे, क्योंकि यहाँ होता है फियर, यहाँ होता है ईगो। तो इस रीजन से यहाँ पर क्योंकि कोई पावर नहीं होती, तो इस रीजन से लोग जो है आगे बढ़कर एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट यहाँ पर इस रीजन से बनता है क्योंकि यहाँ पर जब वो स्टेट बनाते हैं तो दे बेसिकली वांट टू एस्केप द सिचुएशंस ऑफ परपेचुअल वॉर, परपेचुअल इनसिक्योरिटी। तो हॉब्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन जो स्टेट ऑफ नेचर का है, अपनी किताब लीवियां था में कहता है कि भैया ये प्री पॉलिटिकल कंडीशन से आगे बढ़ने की बात है सारी। तो यहाँ पर हम आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमें इस परपेचुअल इनसिक्योरिटी और वॉर से आगे निकलना है। क्योंकि वो कहता है कि देखो स्टेट ऑफ नेचर में क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो एक वॉर लाइक कंडीशन में है। क्योंकि इंडिविजुअल एक वॉर लाइक कंडीशन में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसकी देर इज अ थ्रेट टू लाइफ। और सिर्फ थ्रेट टू लाइफ नहीं है, बल्कि वो कहता है कि देर इज थ्रेट टू हिज पोजेशंस ऑल्सो। कि अगर उसने कुछ पोजेशंस रखी हैं, प्रॉपर्टी रखी है, उसके कुछ ऐसे चीजें हैं जो वो अपने पास रखना चाहता है, उसके ऊपर भी एक थ्रेट है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देर इज नो इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पर पीपल जो हैं वो अग्रेसिव होते हैं। और अग्रेसिव होने का कारण है क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में देर इज एनार्की। और यहाँ पर क्योंकि देर इज कंप्लीट एनार्की, तो इस एनार्की को अपने को ओवरकम करना है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखो हॉब्स जो है वो अपनी थ्योरी दे रहा है स्टेट ऑफ नेचर की, और वहां से बोल रहा है कि हमें स्टेट बनाना है। तो स्टेट ऑफ नेचर एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन है, और स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल कंडीशन है टू अवॉइड एनार्की। ये चीज समझ आएगी आपको? टू अवॉइड एनार्की। तो हम ये कह रहे हैं, तो स्टेट ऑफ नेचर से एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन से निकल के हमें एक स्टेट बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें एनार्की, अग्रेशन, इन्फोर्समेंट, इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है। तो अब क्या होता है कि स्टेट बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि दे सरेंडर देयर राइट्स
टू अ सोवरेन अथॉरिटी। इस सोवरेन अथॉरिटी को वो कहता है लिविया था। तो ये जो सोवरेन अथॉरिटी होती है, जो एक साधारण लैंग्वेज में अगर हम बोलें किंग होता है, वो क्या करता है? वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर। तो हॉब्स क्या बोल रहा है? कि लोग स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करते हैं? वो अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं। वो राइट्स को किसको सरेंडर करते हैं? एक सोवरेन अथॉरिटी को। वो जो सोवरेन अथॉरिटी है, वो क्या है? वो किंग है। उसको अपन लोग लिविया था भी बोलते हैं। तो ये लिविया था किंग क्या करता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करता है। तो ये बोल रहा है हॉब्स। तो हॉब्स के मुताबिक एक चीज़ क्लियर है जी, कि जो पॉलिटिक्स है उसका कंसेप्चुअलाइजेशन अब वो कैसे करता है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। हॉब्स कहता है कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर रियलाइजेशन फॉर मैनेजिंग फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो हॉब्स का पॉलिटिक्स का कंसेप्चुअलाइजेशन अब आपको समझ आया जी। हॉब्स ये कह रहा है कि भाई हम स्टेट को इस नज़रिए से देख रहे हैं, और राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि वो एक स्ट्रैटेजी है जो मैनेज करने के लिए फियर और इनसिक्योरिटी को मदद करती है। तो अगर वो फियर और इनसिक्योरिटी को मदद करेगी मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर स्टेट जो है वो एक ऐसी एंटिटी इमर्ज करेगा जिसमें एक रूलर होगा, और ये रूलर जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टेट के पास कोई डिवाइन सैंक्शन नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टेट के पास कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो ओवरकम करने में क्या मदद कर रहा है? फियर ऑफ वायलेंट डेथ। तो वो जो फियर ऑफ वायलेंट डेथ है उसको ओवरकम करने में मदद कर रहा है। तो स्टेट जो है उसके पास कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होता कोई। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो वायलेंट डेथ, केओस, अनसर्टेनिटी, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बना है। अच्छा, अभी क्या है कि हॉब्स जो है उसने एक बड़ी साइंटिफिक थ्योरी भी दी है। क्योंकि क्या है कि वो इंस्पायर था साइंटिस्ट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल गैलीलियो, डिकार्ट्स। डिकार्ट्स ने रैशनलिज्म की बात की थी। गैलीलियो ने मैकेनिक्स की बात की थी। तो ये जो आइडियाज थे, जो बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक आइडियाज थे, इन साइंटिफिक आइडियाज से वो काफी इंस्पायर हुआ था। अब ये इंस्पायर कैसे हुआ था? वो इंस्पायर ऐसे हुआ था कि हॉब्स ने जब अपनी थ्योरी दी, तो वो कहता है कि बॉस, मेरी थ्योरी में हम स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट की ओर जो जा रहे हैं, ये एक सिस्टमैटिक मूव है, एक साइंटिफिकली कैलकुलेबल फिनोमेना है। कैलकुलेबल फिनोमिना का मतलब यहाँ पर क्या है जी? कि आप जब एक स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट की ओर जा रहे हो तो आप एक रीजन से जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट में सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में जो फियर है उसको ओवरकम करने के लिए हम स्टेट में एक सोवरेन को अपने राइट्स सरेंडर करके दे रहे हैं। तो ये फियर टू सरेंडर ऑफ राइट्स
ये चीज को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, हॉब्स ने क्या किया कि उसने एरिस्टोटल की टीलियोलॉजी को रिजेक्ट किया, आउटराइट रिजेक्ट, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बिकॉज वो कहता है कि देखो, एम ऑफ ह्यूमंस जो है वो कोई गुड की तरफ नहीं होता, वो कोई हैप्पीनेस की तरफ नहीं होता। जैसे एरिस्टोटल ने बोला था कि एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ पर्पस, मैन ऑल्सो हैज अ पर्पस, द पर्पस ऑफ द मैन इज टू लिव अ हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, यूडाइमोनिया, स्टेट मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर दैट। वो कहता है ना, बस ये सब कुछ नहीं होता। वो कहता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो बेसिकली एक मोशन प्रोसेसिंग मशीन है। ये इसका असेसमेंट समझो। हॉब्स कहता है कि ह्यूमन माइंड एक मोशन प्रोसेसिंग मशीन है। तो ये मशीन क्या करती है कि जो पॉलिटिकल आउटकम्स होते हैं उनको साइंटिफिकली असेस करती है। और उनका साइंटिफिक असेसमेंट ये कहता है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की है तो हमें स्टेट की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये एनार्की को प्रिवेंट करता है, ये एनार्की को प्रिवेंट करता है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन है। तो स्टेट यहाँ पर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि लोगों को कोई गुडनेस चाहिए स्टेट से। ये चीज को समझो। हॉब्स कह रहा है स्टेट सिक्योरिटी के लिए बन रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए बन रहा है। स्टेट यहाँ पर किसी प्रकार के कोई मॉरल पर्पस के लिए नहीं बन रहा है। स्टेट यहाँ पर किसी मॉरल पर्पस ऑफ गुडनेस के लिए नहीं बन रहा है, हैप्पीनेस के लिए नहीं बन रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बन रहा है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। ये चीज को समझने की आवश्यकता है आपको। तो अगर आप ये चीज को क्लियरली समझते हो तो आप समझोगे कि हॉब्स का यहाँ पर बेसिकली कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है पूरा, कि वो मोरालिटी सेंट्रिक स्टेट नहीं चाह रहा है, वो एक रियलिस्ट स्टेट चाह रहा है जो केओस को अवॉइड कर पाए। और ये केओस को अवॉइड करने के लिए वो सारी पावर किंग में देता है। तो वो कहता है कि किंग का काम है। अब आप देखो कि लियो स्ट्रॉस जो है वो कहता है कि भाई हॉब्स के हिसाब से पीपल आर नॉट नेचुरली सोशल। तो पीपल डोंट फॉर्म ग्रुप्स आउट ऑफ काइंडनेस। ये पॉइंट में लियो स्ट्रॉस क्लियरली हॉब्स के वो एरिस्टोटलियन रिजेक्शन को प्रूव कर रहा है। क्योंकि अरिस्टोटल के मुताबिक मैन जो है वो काइंडनेस की तरफ से एक्ट करता है, काइंडनेस की तरफ से एक्ट करने के रीजन से ही वो ग्रुप्स बनाता है। पर हॉब्स कहता है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लियो स्ट्रॉस भी वही सपोर्ट कर रहा है उसको। और लियो स्ट्रॉस कहता है कि भाई हॉब्स के मुताबिक लोग कलेक्टिवली कब आते हैं एक साथ, व्हेन दे फियर फॉर देयर लाइफ। तो वो अपने फियर फॉर द लाइफ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर बेसिकली इस फियर को मिटिगेट करने के लिए एक स्टेट बना रहे हैं। तो लियो स्ट्रॉस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई हॉब्स के मुताबिक मैन का जो प्रोग्रेशन है, यानी कि मैन लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप कब लेता है, वो तब लेता है जब उसके माइंड में एक फियर है, नॉट कि उसके दिमाग में कोई गुडनेस है। ये पॉइंट याद रखना। क्योंकि अरिस्टोटल बोलेगा कि मैन इसीलिए काम करता है क्योंकि उसमें गुडनेस है, वो अपना भी अच्छा चाहता है, दूसरे का भी अच्छा चाहता है। पर हॉब्स कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लियो स्ट्रॉस भी यही बात बोल रहा है कि भाई मैन जो है हॉब्स के मुताबिक एक फियर इंड्यूस्ड आदमी है। तो उसके लाइफ का जो प्रोग्रेशन नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन है वो हमेशा फियर इंड्यूस्ड है।
क्योंकि लियो स्ट्रॉस के मुताबिक, हॉब्स के हिसाब से, फियर मिटिगेशन इज द की। तो मैन इज ड्रिवन बाय द पर्पज ऑफ फियर मिटिगेशन। तो उसको अपने लाइफ में एनार्की, फियर, डर, भ्रम, मोह, ये सब चीज़ों को रिड्यूस करना है। इसी रीजन से आप देखिए कि सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई, हॉब्स के मुताबिक, पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर पोजेशंस। तो हॉब्स के मुताबिक इंडिविजुअल क्या है? एक पोजेसिव बीइंग है। उसके पास कुछ पोजेशंस हैं। तो हॉब्स एक इंडिविजुअल को एक कोमोडिफाइड इंडिविजुअल के नजरिए से देखता है। और क्योंकि वो कहता है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ पोजेशंस हैं, कुछ कमोडिटीज हैं, तो मैन को वो कमोडिटीज को बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए किंग चाहिए। किंग के पास सारी पावर होती है। तो किंग देयरफॉर यहाँ पर एब्सोलूट है। ये एब्सोलूट किंग जो है, अथॉरिटेरियन भी हो सकता है, और हॉब्स इसको जस्टिफाई करता है। पर ये एब्सोलूट किंग जो है, एनार्की प्रिवेंट कर रहा है। तो ये एब्सोलूट किंग जो है, ये जस्टिफाइड है। तो सीबी मैकफरसन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि देखो, हमें पोजेशन को बचाना है, कमोडिटी को बचाना है। इसको बचाने के लिए किंग किंग को देनी है ऑल पावर। ऑल पावर किंग से किंग हो गया अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन किंग हो गया एब्सोल्यूट। मैकफरसन कहते हैं कि हॉब्स के मुताबिक ये सब जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन किंग क्या कर रहा है? आफ्टर ऑल, अगर एक पोजेसिव इंडिविजुअल की कमोडिटी को बचाने में मदद कर रहा है, तो वो पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो हमें यही पर्पस सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। हॉब्स इस नजरिए से बेसिकली इंसानियत को देखता है। तो हॉब्स सिंपल बात क्या बोल रहा है जी? स्टेट ऑफ नेचर से, स्टेट स्टेट से बना किंग। किंग इंश्योर करेगा नो एनार्की। किंग होगा यहाँ पर एब्सोल्यूट। किंग होगा अथॉरिटेरियन। किंग के पास होगी ऑल पावर। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड टिल द टाइम ही प्रोवाइड सिक्योरिटी। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? नेस्टी प्लस ब्रूटिश। अपने को ये नेस्टी ब्रूटिश स्टेट ऑफ नेचर से सिक्योरिटी की ओर जाना है। और अगर अपन को स्टेट ये चीज दे पा रहा है, तो पॉलिटिकल कंसेप्चुअलाइजेशन पूरा का पूरा उसका यही है कि ऐसा स्टेट जस्टिफाइड है। तो ये ब्रॉड थॉट है, पहली बात तो हॉब्स का। तो आई बिलीव कि इसके बाद आपको हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट, किंग, किंग के क्या रोल और लॉजिक है, ये सब क्लियर हो गया। नाउ इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू स्टडी द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हॉब्स। तो वो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।